अस्सलामुअलैकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं आज आपके सामने एक इंतहाई अहम मौजू रखने जा रहा हूँ। पिछले चंद दिनों से आप मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें आप सुन रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने एजुकेटर्स रिक्रूटमेंट के लिए या टीचर भर्ती करने के लिए इख्तियार ज़िला हुकूमत को दे दिया है। और फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की चेमुगयाँ भी की जा रही हैं कि इस मरतबा जो टीचर भर्ती होंगे वो आर्जी बुनियादों पर होंगे। और दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है, मुसलसल सोशल मीडिया के अंदर ये बातें आ रही हैं कि ये टीचर्स इंतहाई कम क्वालिफिकेशन यानी मैट्रिक FA BA की बुनियाद के ऊपर रखे जाएंगे। तो बहरहाल मैं आज आपके सामने इन तमाम बातों के क्लेरिफिकेशन कर देता हूँ जो इस वक्त मेरे पास इंफॉर्मेशन हैं। याद रहे कि आप लोग इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर नौजवानों के अंदर या एजुकेटेड तबके के अंदर मायूसी फैला रहे हैं, बजाते खुद मायूसी फैलाना एक जुर्म भी है और शरई एतबार से ये एक नाकाबिल कबूल अमल भी है। तो बहरहाल मैं आपको इसी में से एक रोशनी और उम्मीद की किरण के तौर पे आपको कुछ हिंट्स और कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और दूसरी बात, एक यहाँ पर ये सवाल भी बार बार यहाँ पर आ रहा है कि क्या वाकई पंजाब गवर्नमेंट टीचर्स भर्ती करने में संजीदा है? क्या कितने टीचर्स भर्ती होंगे? अगर होंगे तो कब तक होंगे? आपको इन तमाम तर सवालों का जवाब मेरी इसी वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं, हमेशा की तरह आपसे गुजारिश होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको हमेशा बर वक्त मिलती रहे। आइए हम वन बाय वन करके इन तमाम तर इश्यूज को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं जो इस वक्त हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन कि क्या टीचर वाकई भर्ती होंगे? यस, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि अब हुकूमत पंजाब इस वक्त एजुकेटर्स को रिक्रूटमेंट करने जा रही है, टीचर्स भर्ती करने जा रही है। ये इस सवाल का जवाब यस में है। अब दूसरी बात कि टीचर्स जो भर्ती के जाएंगे उनकी जो अपनी क्वालिफिकेशन है, यानी क्या वो FA पास, जो इससे पहले कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि FA पास टीचर्स को भर्ती किया गया हो। कभी से मुराद पिछले 8-10 सालों में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई। इससे पहले यकीनन मैट्रिक और FA की बुनियाद पर भी टीचर भर्ती होते रहे। तो चूंकि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जब पाकिस्तान में इनहेंस हुआ था तो पिछली नून लीग की दौर हुकूमत के अंदर या PMLN के दौर हुकूमत में जो मुसलसल शहबाज शरीफ पिछले 10 साल से पंजाब को लीड कर रहे थे, तो उस वक्त यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई थी टीचर भर्ती के लिए वो BA पास थी। उसके बाद फिर इसको बढ़ाकर MA लेवल तक ले जाया गया या MSc लेवल तक ले जाया गया। आज मैं आपको बता दूं, इस वक्त सारी स्पेकुलेशन या सारी वही मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जनाब मुराद राह साहब के वो स्टिकर्स दिखाए जा रहे हैं या वो वीडियोस दिखाई जा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम FA और BA की बुनियाद पे टीचर्स को भर्ती करेंगे। मैंने पूरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल तौर पे एनालिसिस किया और मैंने फिर अपने जराए से, अपने रिसोर्सेज से मैंने ये बात कंफर्म करने की कोशिश की है कि ये जो टीचर्स भर्ती किए जाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड एरियाज में इनकी क्वालिफिकेशन FA और BA रखी जाएगी। ये बात आप नोट कर लें तमाम लोग कि पंजाब के वो तमाम तर एरियाज जिनको हार्ड डिक्लेयर किया जाएगा वहां पर लोकल और मकामी टीचर्स को भर्ती किया जाएगा और उनकी क्वालिफिकेशन के लिए स्पेशल रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी उनके लिए मास्टर लेवल की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। जो प्राइमरी को यानी प्राइमरी स्कूलों के अंदर जो टीचर्स पढ़ाएंगे उनकी क्वालिफिकेशन के लिए FA FAC दरकार होगी और जो मिडिल यानी एलिमेंट्री स्कूलों के अंदर पढ़ाएंगे उनकी क्वालिफिकेशन BA BSc दरकार होगी। अब ये बात आप क्लियर कर लें, ये पूरे पंजाब की पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड एरियाज के लिए पॉलिसी होगी। अब हम आते हैं कि हार्ड एरियाज मुमकिन तौर पे कौन से होंगे। जी हाँ, इस वक्त जो हमारे सामने एक रफ पिक्चर आ रही है उसमें हार्ड एरियाज के अंदर DG खान का ट्राइबल एरिया, राजनपुर का ट्राइबल एरिया, इसी तरह से मियाँ वाली का वो रीजन जो इस वक्त करक के साथ लिंक करता है, वहां पर काफी हद तक मसाइल हैं। सिमिलर सिचुएशन है जो कि DG खान के ट्राइबल एरियाज में है, तो वहां पर उसको हार्ड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा। पोठहार के जो मुख्तलिफ अजला हैं जहां पर अमूमी तौर पे वहाँ जो वे ऑफ एक्सेस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनके कुछ हिस्सों को, कुछ पार्ट्स को हार्ड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा। इसी तरह से जो हमारा डेजर्ट एरिया है बहावलपुर का, जहाँ पर टीचर्स का आना जाना काफ़ी मुश्किल है,
उन एरियाज को, रहीम यार खान का भी एरिया इसमें कुछ शामिल हो सकता है जो बॉर्डर के साथ है, वहां सिंध बॉर्डर के साथ कच्चे का एरिया जिसको कहा जाता है। इन एरियाज के अंदर हुकूमत पाकिस्तान अब एक नए इनिशिएटिव के साथ, एक नए विजन के साथ वहां हुकूमत पंजाब लोकल टीचर को भर्ती करने जा रही है, क्योंकि जो बाकी शहरों से जो टीचर आते हैं वो इन एरियाज में या तो जाते नहीं हैं, अगर जाते हैं तो वहां पर अपनी प्रेजेंस को मुकम्मल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से वो एरियाज अभी तक निगलेक्टेड आ रहे हैं। तो ये एक नई टर्मिनोलॉजी है, एक नई इस्तेलाह है कि यहाँ पर इन्हीं में से लोकल टीचर को भर्ती किया जाए। उनके जो रिक्रूटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन दरकार है उसके अंदर रिलैक्सेशन पैदा की जाए, उनके अंदर नरमी पैदा की जाए, और ये तमाम तर हार्ड एरियाज जहां जहां डिक्लेयर होंगे उन एरियाज के अंदर ये असूल लागू होगा। और दूसरी बात यह है कि जो सेटल्ड एरियाज हैं वहां पर, या वो एरियाज जो हार्ड एरिया डिक्लेयर नहीं होंगे, उन तमाम की भर्ती इस वक्त के जो हमारे सामने प्रोपोर्शन आ रहा है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से होगी, मगर होगी जिले सतह पे। ये बात क्लियर कर लें, डिस्ट्रिक्ट बेस पे ये होगी रिक्रूटमेंट, मगर होगी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से। अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन को एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो ओवरऑल पूरे पंजाब के लोग उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उन पोस्टों के ऊपर, फिर पूरे पंजाब का कंपटीशन बिल्डअप होता है। मगर यहाँ ऐसा नहीं होगा। जो हमारे जरा कंफर्म कर रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जिले सतह पे भर्ती होगी, मगर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से होगी। इस बात को अब आप काफी हद तक समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ कि ये भर्ती कब होगी। जो हमारे जरा इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या जो इंफॉर्मेशन हमें अपने सोर्सेज से मिल रही है, उनके मुताबिक ये भर्ती अगले 2 से 3 महीनों के अंदर स्टार्ट हो जानी चाहिए। मुमकिन तौर पे समरी इसकी तैयार कर ली गई है। इस वक्त आपको मालूम है कि सीएम पंजाब जनाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब इस वक्त करंतना में हैं। तो कोविड-19 की वजह से जो ही इस सिचुएशन से बाहर आते हैं, फिर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर जनाब मुराद राज साहब और सीएम की आपस में मीटिंग होगी, और फिर एक फ्रेमवर्क तय होगा कि इनको कब से किस तरह से भर्ती करना है। तो मेरे जरा यही कहते हैं अगले 2 से 3 महीनों के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरी बात कि कितने टीचर या कितने एजुकेटर्स हायर किए जाएंगे। जी हाँ, ये एक बड़ा अहम सवाल है। बात यह है कि इस वक्त पंजाब भर के स्कूलों के अंदर तकरीबन 70,000 असातिज़ा की सीटें खाली पड़ी हुई हैं, और बहुत सी जगहों के ऊपर अर्जेंट नीड है। तो जरूरी नहीं है कि इस वक्त तकरीबन सारे के सारे जगहों के ऊपर टीचर भर्ती किए जाएं। जो मेरे जरा से बात सामने आ रही है, या जो मैं एनालिसिस, जो रिसर्च मेरी सामने है, उसके मुताबिक तकरीबन 30 से 35 हजार टीचर भर्ती होंगे पहले फेज के अंदर, और फिर नेक्स्ट फेज के अंदर इसी हिसाब के साथ टीचर भर्ती होंगे। याद रहे कि अगले 1 साल के अंदर भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वो डेटा ले लिया है, जो जिनके 60 साल पूरे हो रहे हैं वो भी तकरीबन 20 से 22 हजार ऐसे लोग हैं जो कि अगले 1 साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो मुमकिन तौर पे उनकी जगहों के ऊपर भी दोबारा से टीचर रिक्रूट करने की जरूरत होगी। तो बहरहाल वो जो ही डिटेल हमारे सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करते रहेंगे। अब हम आते हैं कि जो भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से होगी तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। जी हाँ, उसकी क्वालिफिकेशन जिस तरह पहले से थी, मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड होगी मुतल्लिका फील्ड के अंदर, और वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से ही भर्ती होकर आएंगे। और प्रोबेबली जो हाई स्कूल के एरियाज हैं वहां पर भर्ती भी क्लियर कट तरीके से, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से होगी। अब हम आते हैं इस पोर्शन की तरफ कि ये जो भर्ती होगी, क्या ये परमानेंट भर्ती होगी, या जिस तरह मीडिया के अंदर मुसलसल खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये आर्जी भर्ती होगी। याद रहे कि 2002 से अब तक 2021 लग चुका है, जितने मरतबा भी टीचर्स को रिक्रूट किया गया है या हायर किया गया है या उनको भर्ती किया गया है, वो इनको आर्जी बुनियादों के ऊपर ही भर्ती किया गया है, कंट्रैक्ट के ऊपर भर्ती किया गया है, किसी टीचर को रेगुलर भर्ती नहीं किया गया। फिर मुख्तलिफ अदवार में अगर हम परवेज मुशर्रफ के दौर के हिसाब लें, तकरीबन उस वक्त 7 साल बाद टीचर्स को परमानेंट किया गया। फिर बीच में एक ट्रांजिशन दौर में सिर्फ 1 साल बाद टीचर्स को परमानेंट कर दिया गया। फिर दरमियान में शहबाज शरीफ के दौर हुकूमत में 2012 से 2016-17 तक भी टीचर्स 5-5 साल बाद उनको परमानेंट किया गया। अब इस दफा जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, इन्होंने एक कैप लगा दी है कि हर 3 साल बाद कंट्रैक्ट एम्प्लॉइज पंजाब के जहां कहीं पे भी होंगे उन तमाम को 3-3 साल के बाद ऑटोमेटिकली उनको परमानेंट किया जाएगा। ये बात हवा में नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा हो भी रहा है, जो कि 2017 में
जो टीचर्स रिक्रूट हुए थे वो अब तमाम के तमाम 3 साल मुकम्मल होने पे परमानेंट कर दिए गए हैं। ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाकायदा से ये नोटिफिकेशन भी इशू हो चुके हैं और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भी ये सारे लेटर जा चुके हैं। उनकी इसी हिसाब से तनख्वाहों के डिडक्शन और उनके बाद जो चीज़ें हैं वो सारे इसी तरह से सेटल हो रही हैं। अब हम आते हैं कि ये बात एक गर्दिश कर रही है कि ये जो टीचर्स आर्जी बुनियादों पर भर्ती होंगे इनको कभी भी परमानेंट नहीं किया जाएगा। ये पॉलिसी बकौल इस वक्त जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो यही करना चाह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त ये चाह रही है कि पेंशन और ग्रेजुएटी के जो बोझ है उसको कम से कम रखा जाए। तो बहरहाल ये उसको एक और नई शक्ल में ले जाना चाहते हैं, जिसको मलेशिया का एक कंट्रीब्यूटरी फंड है उस सिस्टम के तहत ले जाना चाहते हैं। अगर ये होगा तो सिर्फ ये टीचर के साथ नहीं होगा, ये पंजाब बल्कि वफाकी सतह पे तमाम इदारों के अंदर ऐसा होगा। सिर्फ टीचर्स को इस तरह से नहीं गुजारा जाएगा। बहरहाल फिर देखना ये होगा कि जब इस तरह के फ्रेमवर्क आएगा, जो इस्लाहात सिविल सर्विसेज इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में जो कमेटी काम कर रही है, देखना यह भी है कि क्या वाकई वफाकी कैबिनेट इसको अप्रूव करेगी। अगर इसी तरह से अप्रूव करेगी, क्या अदालतें इस तरह से उनको मुकम्मल तौर पर जस्टिफाई करेंगी, ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस हवाले से जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। और अगर आप ये चाहते हैं कि एजुकेटर रिक्रूटमेंट के हवाले से मजीद भी आपको इस तरह से मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी चैनल से जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह अजीज आपको इसी चैनल से इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक रिक्वेस्ट होगी, जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में अपने राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं या आप इस हवाले से क्या सोच रहे हैं। आपके क्वेरीज को वेलकम किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।